अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं मॉस्को में हूँ और आज बात करनी है इमिग्रेशन पे जो क्वेश्चनिंग हुई मुझसे और मेरे एक फ्रेंड को भी वहाँ पे रोक लिया गया था। और इसके अलावा इसके वीज़ा पे बात करेंगे, इसकी एंट्री की स्टैंप, और उसके अलावा एक पेपर मिलता है यहाँ पे जब आप एंट्री कर रहे होते हो रशिया में, बेलारूस पेपर के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, जो रशिया का वीज़ा है एक तो है एक्सपेंसिव, बट इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर आप रशिया आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगाओ, नेक्स्ट अगर आप यूरोप में मूव करना चाहो, यूरोप में जाना चाहो, तो आपको आसानी से वीज़ा मिलने के चांस हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बताया कि इसके साथ काफ़ी शेंजन कंट्रीज़ जुड़े हुए हैं, लाइक नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, उसके अलावा लैटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया। ये कंट्रीज़ रशिया के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बेलारूस और यूक्रेन वगैरह भी इसके साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप प्लान बनाते हो रशिया का, उसके साथ एक दो कंट्रीज़ अटैच कर लो तो आपको आसानी से वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चनिंग हुई एयरपोर्ट के ऊपर, मैं इस चीज़ के लिए पहले से रेडी था, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे रशिया में जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपसे क्वेश्चनिंग लाजिम होती है और सम टाइम आपको काफ़ी देर के लिए बिठा लिया जाता है एयरपोर्ट पे। तो मुझे भी ऐसे ही हुआ। मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मैं डीएमई एयरपोर्ट पे उतरा हूँ। डीएमई एयरपोर्ट ये सिटी से काफ़ी बाहर है और उसके अलावा दोस्तों छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। मैं वहाँ पे एक जो काउंटर पे थी लड़की, उसके पास मैं गया और उससे पहले मेरे साथ जो आदमी थे कोई भी कंट्री के, उनको आसानी से इन्होंने जाने दिया। पासपोर्ट देखा, मेरे पासपोर्ट पे काफ़ी वीज़ा लगे हुए हैं। इन्होंने हर वीज़ा को स्टेप बाय स्टेप चेक किया। उसके अलावा जो रशिया का वीज़ा था उसको चेक करते रहे। उसकी पिक्चर भी इन्होंने उतारी, स्कैन किया, पासपोर्ट भी स्कैन किया मेरा, और वीज़ा को पूरा स्कैन किया। उसके अलावा एक मिरर था, मिरर के नीचे रख के वीज़ा को चेक किया इन्होंने। मेरे जो प्रीवियस वीज़ा थे जितने भी लगे हुए थे उसको भी चेक किया। इवन जापान का हो गया, किसी भी कंट्री का, मेरे यूएई के रेजिडेंसी वीज़ा लगे हुए थे उनको चेक किया और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ ली इन्होंने। तकरीबन 15-20 मिनट इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चनिंग में मोस्टली इन्होंने बस यही मुझसे पूछा, आप क्यों आ रहे हो, आप टूरिज़म के लिए आ रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। और उसके अलावा इन्होंने तकरीबन मुझसे ये पूछा कि कितने दिन आपने स्टे करना है। मैंने बोला 6 डेज़ स्टे करूँगा मैम, 5 to 6 डेज़। और उसके अलावा इन्होंने रिटर्न टिकट मेरी देखी है और पूछा कि आप कहाँ पे यूएई में रहते हो। मैंने कहा जी मैं यूएई में रहता हूँ। और मैंने इन्होंने मुझसे मांगा नहीं था, लेकिन मैंने इन्हें ख़ुद ही अपना आईडी कार्ड दे दिया यूएई का। इन्होंने वो भी स्कैन किया बाद में और चेक करते रहे और बस इसी तरह के 2-4 क्वेश्चन हुए और आसानी से मुझे जाने दिया। तकरीबन 10-15 मिनट इन्होंने मुझे रोका था, लेकिन उसके बाद मुझे जाने दिए। जहाँ तक रही मेरे फ्रेंड की बात, उसको रोका था, तकरीबन 3-4 घंटे के लिए रोक लिया था और उससे काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी। और उससे पूछते रहे किधर आए हो, किधर जाना है, अपने होटल का नाम बताओ, होटल दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखाओ, कितने दिन यहाँ पे स्टे करोगे, कितनी शो मनी है आपके पास, यूएई में क्या काम करते हो, इस तरीके से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी को नहीं रोका, यहाँ पे इंडियंस को भी रोका हुआ था। जो इंडियन सरदार हैं, सिख सरदार लोग, पंजाबी, उनको रोका हुआ था, उनको जाने नहीं दे रहे थे। इसके अलावा जो लड़कियां आई हुई थी इंडिया से, उनको भी रिलीज़ नहीं किया, इन्होंने नहीं जाने दिया, बिठाई रखा वहाँ पे एयरपोर्ट पे। और बाकी जहाँ तक मेरे फ्रेंड की बात रही, वो तो 3-4 घंटे बाद उसको छोड़ दिया। उससे क्वेश्चनिंग ज़रूर हुई और बाद में उन्होंने माजरत भी की। भाई भी रशिया आ रहा है, एक माइंड अपना रेडी रखे कि उससे क्वेश्चनिंग होगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप वहाँ से डिपोर्ट हो जाओगे। जहाँ तक डेपोटेशन की बात है, वो उन लोगों की होती है जो क्वेश्चन का आंसर नहीं सही दे पा रहे हैं या फिर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। अगर एक क्वेश्चन किया गया, आप ज़्यादा बार बार और एक्स्ट्रा एडिशन करके उनको जवाब दे रहे हो, तो वो आपसे मज़ीद क्वेश्चनिंग करते हैं वहाँ पे। तो अगर जितना उन्होंने आंसर क्वेश्चन किया, उतना ही अगर आप आंसर दोगे तो डेफिनेटली आपको रिलीज़ कर देंगे थोड़ी देर बाद। देखें, इस कंट्री की ये है कि यहाँ पे आके लोग वापस नहीं जाते, यहाँ पे आते हैं, आगे इलीगल हो जाते हैं, ओवर स्टे हो जाते हैं।
तो इस वजह से थोड़ी सी क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं हम। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक और बात कर दूँ, जब आपको एंट्री मिलने लगती है उस वक्त ये आपको एक पेपर देते हैं जिसके ऊपर साइन करवाता है। एक पेपर अपने पास रख लेते हैं, एक आपको देते हैं। उस पेपर में क्या होता है दोस्तों, उस पेपर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी दिखा दूंगा, बेलारूस की एंट्री का भी लिखा होता है कि आप रशियन फेडरेशन में हो और आप इजीली इवन के अगर जाना होगा आप बेलारूस विदाउट वीज़ा जा सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात करूँ, अभी की सिचुएशन के अंदर आप नहीं जा सकते। पेपर आपको ज़रूर मिलता है, जिस दिन आपने एंट्री ली उस दिन की डेट लिखी होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी और ईच एंड एवरीथिंग उस पेपर के ऊपर मेंशन होता है। और आप उसी डेट के अंदर बेलारूस जा सकते हो। लेकिन अभी करंट सिचुएशन के अंदर क्योंकि कोरोना की वजह से शायद ये नहीं जाने देंगे, तो बेहतर यही है कि आप वीज़ा ले लो बेलारूस का। वीज़ा लेके अगर आप जाओ तो डेफिनेटली आपको जाने देंगे। एडवाइस है उन लोगों के लिए जो लोग आ रहे हैं रशिया, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इवन के सितंबर है तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आपको चाहिए जब भी इधर आओ तो अपने साथ कपड़े ज़रूर गर्म रख के लेकर आना, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये भी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये रेड स्क्वायर का एरिया, और ये बड़ी फेमस चर्च आपको पता ही है, ये बहुत फेमस, ये मेन एरिया इनका, मेन फेमस रेड स्क्वायर एरिया। तक करेंसी की बात करें तो करेंसी इनकी रूबल चलती है यहाँ पे। और मैं चूँकि दुबई से आ रहा हूँ, यूएई से आ रहा हूँ, तो अगर 1000 दरम आप दें इन्हें तो 19,000 रूबल आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको करेंसी लेनी पड़ेगी बाहर से। अगर तो आप एयरपोर्ट से लेकर आते हो तो एयरपोर्ट पे आपको पता है एक्सपेंसिव होता है। मुझे तकरीबन 17,000 रूबल्स मिले थे, 1000 समथिंग मैंने दिए थे उनको। तो अगर यही आप अंसारी एक्सचेंज या किसी और एक्सचेंज से आप ले लोगे तो 19,000 रूबल्स तक आपको मिल जाएंगे। चीप कंट्री है, हर चीज़ सस्ती है। और यहाँ पे खाने पीने की थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी चल रही है मुझे, क्योंकि भी यहाँ पे कोई मुस्लिम हलाल फूड वगैरह नहीं मिला। और लेकिन चिकन शवारमा वगैरह और फ्रूट्स उस पर आप गुजारा कर सकते हो। मैं यही आपको रेकमेंड करूँगा, जो भाई भी आ रहे हैं भाई सिटी के अंदर होटल लें। सिटी से बाहर अगर होटल लोगे तो आपको एक्सपेंसिव, एक तो आने जाने का मसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेन का निज़ाम, मेट्रो का निज़ाम बहुत अच्छा। मेट्रो पे आना है और तकरीबन 50-60 रूबल लगेंगे जहाँ पे भी आपने जाना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपने कार्ड बनवा लेना है, जो मैंने अभी तक नहीं बनवाया, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है, क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको सिर्फ रशियन आती है। और ये एक मेन चीज़ है। ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर के थ्रू आपको काम चलाना पड़ेगा। और मोबाइल में आप गूगल ट्रांसलेट कर लो बेशक, या फिर सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे टैक्सी किस तरीके से लेनी है, एक सॉफ्टवेयर है, अभी मेरे नाम ज़हन से निकल गया, वो मैं बता दूंगा। वो सॉफ्टवेयर कर लें, उसके अंदर आपने किसी भी लोकेशन पे जाना है, जैसे ऊबर वगैरह, करीम वगैरह, इसी तरह का इनका सॉफ्टवेयर यहाँ पे चलता। और बेशक आपको रशियन नहीं आती, उस सॉफ्टवेयर में आप लोकेशन डाल दो, बंदा आपके पास आएगा, गाड़ी वाला होगा ऊबर वाला, उसको दिखाओ, वो आपको सीधा ले जाएगा। DME एयरपोर्ट से मेरे जो रूम तक का रेंट बना था वो तकरीबन 1800 रूबल बन गए थे। तो ये चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल कर लें आप। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।